Assalamualaikum friends, myself Sabir Ali from the Coding World and welcome back our new course of Computer Basics. Today we will discuss about what is an ATM. प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था और साथ ही देखा था कि कंप्यूटर की कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एटीएम को डिस्कस करेंगे कि एटीएम क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है और किस तरह हम अपने बैंक अकाउंट को महफूज बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं, और वो कौन कौन सी मिस्टेक्स, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि हम यूजुअली आम तौर पर करते हैं, जिस वजह से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाता है या उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी हो जाती हैं या किसी अदर पर्सन के पास पहुंच जाती हैं। तो इसके बारे में भी इस लेक्चर में डिस्कशन की जाएगी ताकि आप अपना बैंक अकाउंट महफूज बना सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल द कोडिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटीएम को कि एटीएम क्या है। एटीएम एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। देखें, जो बैंक है उसे 24 आवर ओपन रखना बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। इसके लिए और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे है बैंक को चलाने का। तो इस तरह इस खर्चे से बचने के लिए और अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तो बैंक ने एटीएम को डेवलप किया और इसको लॉन्च किया ताकि वो अपने कस्टमर्स को बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सके। अब हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती क्या है। एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट दैट अलाउज कस्टमर टू कंप्लीट बेसिक transactions without the aid of a branch representative or teller. Anyone with a credit card or debit card can access cash at most ATMs. यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक ऐसी खुदकार मशीन है जो हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, यानी ये भी एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जो हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो बैंक की सर्विस है वो हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट है, कैश विड्रॉज है, अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई अदर ट्रांजैक्शन है, वो भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद भी हमें एक पिन प्रोवाइड की जाती है ताकि जो हमारा अकाउंट है वो मोर सिक्योर हो सके। नेक्स्ट है एटीएम आर कन्वीनियंट अलाउइंग कंज्यूमर टू परफॉर्म क्विक सेल्फ सर्विस ट्रांजैक्शन सच एज डिपॉजिट, कैश विड्रॉज, बिल पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र बिटवीन अकाउंट्स। यानी एटीएम जो है वो आसान है जो अपने यूज़र को सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट है, कैश विड्रॉज है, बिल पेमेंट है और दीगर जो ट्रांजैक्शन, यानी कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो एटीएम के ज़रिए ईज़िली मुमकिन है। फॉर एग्जांपल अगर एटीएम नहीं है तो यही काम हमें बैंक से करवाना पड़ता है, जिसके लिए बैंक की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको फिलअप करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन बैंक ने इसी वजह से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फास्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एटीएम को लॉन्च किया। तो एटीएम जो है वो एक आसान तरीका है जिससे हम कोई अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपना बिल जो है उसकी भी पेमेंट कर सकते हैं, अपने बिल की पेमेंट भी हम एटीएम के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपने जो पैसे हैं वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं वो भी एटीएम के ज़रिए ईज़िली पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड इज़ अ पिन बेस्ड कार्ड इशूड बाय अ बैंक टू अकाउंट होल्डर टू यूज़ इट फॉर वेरियस पर्पज एट द एटीएम। एन एटीएम कार्ड हैज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप that contain a unique card number and some security information. It can be used at ATM for deposit, withdrawals, account information, and other type of transaction. A debit card can be used in place of using a credit card or a cash or a check. यानी एटीएम कार्ड एक ऐसा पिन बेस्ड कार्ड होता है जो बैंक की तरफ से अलाउ किया जाता है, हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम एटीएम में मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एटीएम कार्ड में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें हमारी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो उसमें होता है। इसके अलावा जो दीगर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन हैं वो भी उस स्ट्रिप के अंदर, मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर स्टोर होती हैं।
और ये जो एटीएम कार्ड है इसे हम डिपॉजिट, कैश विड्रॉज, अकाउंट इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और जो दीगर ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। एटीएम कार्ड, जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, जो बैंक की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है, अलाउ किया जाता है, इसे हम चेक, कैश या दीगर जो क्रेडिट कार्ड हैं उनकी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपना बैंक अकाउंट सिक्योर बना सकते हैं, यानी वो कौन कौन सी गलतियाँ, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आम तौर पर हमसे हो जाती हैं, जिन्हें हम बहुत ही छोटा समझते हैं लेकिन वो फिर बहुत ही बड़ी गलतियाँ साबित होती हैं, जिससे हमारा बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, हमारी जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है वो किसी अदर पर्सन के पास चली जाती हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है ऑलवेज़ कीप योर एटीएम कार्ड इन द सेफ प्लेस, यानी जो हमारा एटीएम कार्ड है उसे हम किसी महफूज जगह पे रखें। ये ना हो कि लापरवाही में कहीं भी रख दें और वो किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाए, जो कि हमारे बैंक अकाउंट के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर योर पिन बट डू नॉट नेवर राइट दैम ऑन द कार्ड और कीप अ रिटर्न चिट इन योर वॉलेट और बैग, यानी जो पिन बैंक की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती है, जो हमारा पासवर्ड होता है क्रेडिट कार्ड का, तो उसे हमें सिक्योर रखना चाहिए। ये ना हो कि हम किसी कार्ड पर या किसी चिट पर लिख कर अपने वॉलेट और बैग में डाल लें। कुछ लोग होते हैं जो पिन को भूल जाने के डर से उसे किसी चिट पर लिख कर अपने वॉलेट में डाल लेते हैं, लेकिन ये जो बहुत ही बड़ी गलती है जिसे हम कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर वो चिट किसी दूसरे पर्सन के हाथ लग जाती है, किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाती है, या उसे पता चल जाता है कि आपने ये चिट पर लिखी हुई है पिन और वो आपके पास है, तो वो उसे चोरी कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड यूजिंग डिजिट फ्रॉम योर टेलीफोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज अ पिन। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपने टेलीफोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ को एज अ पिन रख लेते हैं, जो बहुत ही बुरा तरीका है पिन रखने का, तो क्योंकि इसको कोई भी पर्सन ईज़िली गैस कर सकता है, तो इसलिए हमें अपने जो ऐसी यूनिक पिन को रखना चाहिए जिसे हम इजीली याद भी रख सकें और कोई दूसरा पर्सन गैस भी ना कर पाए। लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए कि हमें टेलीफोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ या CNIC नंबर उसको हम एज अ पिन यूज़ करें। ये बहुत ही घटिया तरीका है पिन रखने का, जिससे हमारी बैंक की इन्फॉर्मेशन ईज़िली चोरी हो सकती हैं, हमारा बैंक अकाउंट ईज़िली हैक हो सकता है, क्योंकि इस पिन को कोई भी पर्सन ईज़िली गैस कर सकता है। जो हैकर्स होते हैं वो तो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, तो इस तरह की पिन उनके लिए गैस करना बहुत ही आसान है। तो इसलिए हमें जो अपनी पिन है उसको हमेशा यूनिक रखना चाहिए। ऐसी यूनिक पिन हमारी होनी चाहिए जिसे कोई भी पर्सन गैस ना कर पाए और हम उसे ईज़िली याद भी रख सकें, ये ना हो कि हमें ही भूल जाए वो। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोंट लीव रिसिप्ट नियर द ATM, यानी कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई डिपॉजिट या विड्रॉल लेते हैं ATM से, तो वो एक रसीद हमें जारी करके देती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो उसे वहीं पे फेंक के आ जाते हैं ATM के साथ, तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उस पर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बैंक की, हमारे बैंक अकाउंट की होती हैं जिससे हैकर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गिव योर पिन टू एनीवन। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और मर्चेंट शुड नेवर आस्क यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें अपनी पिन नंबर को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, ना कि किसी अदर पर्सन को, चाहे वो बैंक का ही एम्प्लॉय क्यों ना हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हो या ज़िंदगी के लेन देन में कोई हो। तो कभी भी अपनी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली पिन होती है उसे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए, ना ही वो कोई अदर पर्सन आपसे वो पिन पूछ सकता है। लेकिन बाज़ जो लोग होते हैं वो इसको बहुत ही ईजी लेते हैं और वो किसी दूसरे पर्सन को ईजिली पिन बता देते हैं, जो बाद में उसके लिए ख़तरा बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर अलाउ अ स्ट्रेंजर टू असिस्ट एन ATM ट्रांजैक्शन इवन इफ़ यू हैव ट्रबल और इफ़ योर कार्ड इज स्टक, यानी किसी भी अजनबी पर्सन से ATM की ट्रांजैक्शन के दौरान हमें कोई भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपका कार्ड जो है वो ATM के अंदर फंस भी गया है तो किसी अजनबी पर्सन से कभी भी कोई हेल्प ना लें। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो हेल्प करने की बेस में आपकी जो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है उसको चुरा लेते हैं, तो बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। तो इस तरह वो आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी अजनबी पर्सन से ATM की ट्रांजैक्शन के दौरान कोई भी हेल्प ना लें। लास्ट पॉइंट है चेक वेदर दे आर एनी फ्रेजुलेंट डिवाइस अटैच टू द ATM if the ATM looks different or appears to have any attachment over the card slot or pin pad. Do not use the ATM and if possible inform immediately to bank or financial institute. यानी अगर
एटीएम के साथ कोई मशकूक चीज़ आपको अटैच नज़र आती है, कोई ऐसी मशकूक चीज़ आपको लगता है कि ये पहले नहीं होती थी, अब ये एटीएम के साथ अटैच है, ये कोई मशकूक नज़र आ रही है, तो कभी भी एटीएम को इस्तेमाल ना करें। और अगर हो सके तो जल्द से जल्द बैंक को या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है उसको इन्फॉर्म करें ताकि वो उसकी जांच पड़ताल कर सके। तो इसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो अक्सर हैकर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी डिवाइसेस जो हैं, थर्ड पार्टी डिवाइसेस जो हैं, उनको एटीएम के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब हम एटीएम को यूज़ करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन उन डिवाइस के अंदर स्टोर हो जाती है और बाद में वो उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमारा अकाउंट एक्सेस करके कुछ भी डिपॉजिट, विड्रॉल्स और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कभी भी उस वक्त एटीएम को यूज़ ना करें जब आपको कोई भी मशकूक डिवाइस उसके साथ अटैच नज़र आए। तो इसी के साथ ही अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट हैक हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।